हो? वजन नहीं बढ़ता, ठीक है। अच्छा ये भी बहुत कॉमन है, घटता भी नहीं है। हाइट, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब एक एक टॉपिक करते हैं, अब सुनना। वेट बढ़ता क्यों नहीं है? सुनो, वेट क्यों नहीं बढ़ता है? हमारी बॉडी में 7 धातुएं हैं। धातु क्या होता है? मेटल्स, ठीक है, जनरली हम ये सुनते हैं, बट आयुर्वेद में 7 धातु नाम किसको दिया गया? मेटल जैसे बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है ना, गोल्ड सिल्वर ये वो सब। अब जो है धातु हमारी बॉडी को सबसे एक्सपेंसिव चीज को बोला गया हमारी बॉडी के अंदर, और सबसे एक्सपेंसिव चीज में सबसे पहली चीज है रस धातु। रस, हम कुछ भी खा रहे हैं जो हमारे माउथ से प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, रस मतलब हमने खाया और क्या बॉलस बना, हमने उसको चबाया और वो अंदर जाना शुरू हुआ। जब रस धातु यानी कि हमारे मुंह से वो प्रोसेस अच्छा स्टार्ट हो गया तो वो जाके क्या करेगा? रक्त धातु यानी ब्लड को बनाएगा, ठीक है। जब ब्लड अच्छा बनेगा, डाइजेशन वो भी इंप्रूव हुआ, तो वो मांस को बनाएगा यानी हमारी मसल्स को बिल्डअप करेगा, मांस। उसके बाद मेद यानी फैट बनना शुरू होगा, फिर अस्थि बोन्स की ग्रोथ अच्छी होगी, फिर मज्जा बोन मैरो, शुक्र जो हमारी बॉडी का पूरा, जैसे बॉयज में सीमन होता है, गर्ल्स में शुक्र होता है, इस तरह से उस पर काम करता है। लास्ट में ओज यानी इम्यूनिटी। तो आयुर्वेद में बताया गया कि हमारे शरीर में, मतलब जैसे हमारे ग्रंथों में श्लोक बताए गए हैं ना, ऐसे बड़ा अच्छा इसमें वर्णन किया गया कि रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र सप्त धातुएं, कि ये 7 धातुएं अगर ये बैलेंस हैं तो आपका वेट ना कभी बढ़ेगा ना कम होगा। मतलब जितनी आपकी बीएमआई है बॉडी को नीड, वो टाइम टू टाइम वो चेंजेस लेगा। लेकिन अगर इनमें से कोई भी चीज अप डाउन है तो या तो आपका वेट इंस्टेंट गेन होगा या फिर लो होगा। तो यहाँ पे आपका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। अब देखो धातुएं कैसे काम करती है। रस, डाइजेशन पुअर हो गया, ठीक है, खून नहीं बना, अस्थि बोन भी नहीं बनी, तो हाइट भी कम रहेगी और वेट पुट ऑन नहीं होगा। तो हमारे ग्रंथों में वाकई में जो उन्होंने ज्ञानियों ने महर्षियों ने जो लिखा है ना, बहुत सोच समझ के लिखा है। हम सिर्फ ये हो गए कि हम ना मॉडर्न वाले लोग हो गए, हम मानते नहीं है। लेकिन जब हमें जरूरत पड़ती है ना, जब कुछ काम नहीं आता तो हम इन्हीं चीजों पे जाते हैं। स्टार्टिंग में तो इंस्टेंट सर दर्द हुआ, यार भैया एक सर दर्द की गोली देना, ऐसे ही करते हैं ना। लेकिन जब बिल्कुल क्रॉनिक माइग्रेन पे शिफ्ट हो जाते तो क्या करते हैं? यार कुछ आयुर्वेदिक दवाई बता दो जो परमानेंट इलाज कर दे, दवाइयां खा के थक गए हैं, होता है ना। तो अपनी धातुओं को करना है। अब जैसे आपका गेन नहीं होता, मेटाबॉलिज्म, आपको भूख अच्छे से लगती है, आप बहुत अच्छा खाते हो, लेकिन फिर भी नहीं लगता क्योंकि बॉडी में वो एब्जॉर्प्शन नहीं हुई, जैसे जा रहा है वैसे बाहर। तो अब आपने 2 चीजें स्टार्ट करनी है। पहली चीज, एप्पल लेना है, ठीक है, एप्पल और कैरेट, उसको ना घिस लिया, मतलब जैसे हम उसको कचुम्बड़ बना देते हैं ना एक तरह से, बस दोनों चीजों को मिक्स करना है, जिनका भी वेट नहीं बढ़ता, ठीक है। दोनों चीजों को मिक्स करके एक कटोरी बनानी है, फिर उसमें नमक वगैरह किसी चीज को नहीं मिलाना आपने, ठीक है। और डेली अपने लंच में, डिनर में, जब भी आप सारा खा लो उसके बाद एक एक कटोरी खाना शुरू करोगे। ये आपकी धातुओं को मतलब बढ़ाएगा, पुष्टि करेगा उसकी। दूसरी चीज जो ये नहीं कर सकता आप, जैसे बच्चे हो, काले चने आते हैं, भुने हुए काले चने, एक कटोरी में थोड़े से बिना छिलके वाले काले चने डालने हैं, और खजूर जो डेट्स आती हैं, डेट काट के डाल लिया, उसका मिक्सचर बनाना है, ठीक है। मिक्सचर बना लिया, उसको डेली एक कटोरी खाना शुरू करो। ये कभी भी जब आपको टाइम मिले, वो आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगा, धातु क्षय पे काम करेगा। और आप 1 से 2 महीने करोगे ना तो बॉडी एक्टिव होने लगेगी। लेकिन यहाँ हमें सारा सिग्नल ब्रेन को देना है, ब्रेन को स्टिमुलेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां से काम नहीं होगा तो कहीं काम नहीं होगा। तो वहां पे हमें क्या करना है? पहले क्या होता था, हम छोटे होते थे, मम्मियां हमारे कान में नाक में तेल डालते थे, क्यों? क्योंकि सिग्नल आता है, उसको स्पेस मिलता है। तो डेली आप अपने नाक में देसी घी डाला करो, एक एक ड्रॉप, बहुत अच्छा काम करता है। रोगन बादाम, बादाम रोगन होता है, वो डाल लो। ये क्या करता है, जैसे यहां से जाता है, हमें कभी धसका लगता है तो नाक से पानी क्यों आता है? नाक से तो धसका नहीं लगा। यहाँ पे जो ये इतना एरिया है सारा इंटरलिंक है अंदर से। जब यहां से हम इसको आयुर्वेद में बोलते हैं नस्य। नस्य एक प्रोसेस है, क्रॉनिक से क्रोनिक डिजीज को भी रिवर्स करने में हेल्प करती है, क्योंकि वो आपके ब्रेन की जितनी भी नर्व्स हैं, बहुत सारी नर्व्स हैं, उनको स्टिमुलेट करता है, डायरेक्ट
एक्शन करने के लिए फोर्स करता है। तो जब आप डेली सुबह नाक में, जो हेल्दी है सब, एक एक ड्रॉप घी की डालोगे ना, आपकी मेमोरी बूस्ट होगी, आपकी ब्रेन की जितनी भी नर्व है उनमें सर्कुलेशन फास्ट होगा, वो सिग्नल देंगे बॉडी को इजीली डाइजेस्ट कर, एब्जॉर्ब कर, बाहर नहीं निकालना। तो सारी चीजें ऑटोमेटिकली होंगी। आप 1 मंथ करो, फिर आप चेंज देखना बॉडी में। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? अब जिनका वजन कम नहीं हो, कितने बच्चे हैं जो वजन कम करना चाहते हैं? आप तो फिट हो, कहाँ कम करना है? अच्छा देखो, जो वेट है ना, वेट लॉस इटसेल्फ इज अ जर्नी, देयर इज नो शॉर्टकट। आज रात को सोए भगवान सुबह 10 किलो कम कर देना, सुबह लो बेटा कर दिया, नहीं होगा। ठीक है, तो वहां पे आपको क्या करना है, अपनी डाइट को इंप्रूव करना है, डाइटिंग नहीं करना कभी भी। जो क्या करते हैं हम, खाना छोड़ते हैं। सबसे पहली गलती ये है कि खाना छोड़ना, यही तो सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि हर बॉडी की अपनी एक रिक्वायरमेंट है। हमें जरूरत है उतनी कैलोरी की, उतने कार्ब्स की, उतने फैट की, उतने प्रोटीन की, जो हमारी बॉडी को हेल्दी करने के लिए हेल्प करे। लेकिन हम डेफिशिट पे चले जाते हैं, तो हमारी बॉडी अंदर ही अंदर फैट को स्टोर करना शुरू कर देती है। तो आपकी बॉडी में जो एनर्जी वो खाने से आनी थी वो फैट देता है, वो गलता ही नहीं है। आप कम खाओगे तब भी वो उतना ही रहेगा। और जैसे आपने मानो हफ्ता डाइट किया, बॉडी हल्की लगी, 2 दिन खाया फिर बढ़ गया। यही तो हम बोलते हैं ना कि छोड़ा तो लगा। जैसे नवरात्रे आते हैं तो सबका वेट कम होता है कुछ टाइम के लिए, जब आप खाना छोड़ते हो कुछ इंचेस भी कम होते हैं, बोलते हैं यहां से फैट कम लगा, लेकिन दोबारा फिर बढ़ जाता है जैसे नॉर्मल रूटीन पे, क्योंकि हमारा मेटाबॉलिज्म पुअर था। आपने 2 चीजें शुरू करनी है, जिनको भी मेटाबॉलिज्म को पहले फास्ट करना है। 1 चम्मच जीरा और आधा चम्मच सौंफ रात को 1 गिलास पानी में भिगो के रख दो। सुबह उठ के खाली पेट इसका पानी पीना शुरू करो, पहला काम। ठीक है, दूसरा काम, टमाटर का इंटेक बढ़ाओ, कच्चा टमाटर। जैसे ही खाना खाना है, खाने से पहले 2-3 टमाटर काटो, उसमें नमक, काली मिर्च, नींबू डालो, खा लो, ऊपर से खाना खाओ, एकदम से मेटाबॉलिज्म बूस्ट। टमाटर जो है ना, जो आपका ये विजरल फैट है, जो ये वाला फैट जमता है, क्योंकि गर्ल्स में सबसे कॉमन फैट क्या होता है, या ब्रेस्ट, या ये, या हिप और थाई, बाकी उनकी टांगे वांगे पतली रह जाती हैं, उसमें नहीं ज्यादा फैट आता। ठीक है, तो वहां पे हमें क्या करना है, इस पे काम करना है। टमाटर में फ्लेवोनॉइड्स, ऐसी ऐसी चीजें होती है जो फैट को बर्न करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, और लास्ट, डिनर जो है 6 बजे तक करना है, जिनको जेन्युइनली अपना काम वो करना है। और जैसे हॉस्टल वाले हैं तो आप 8 बजे तक करो, 7-8 बजे तक, पर लाइट। चपाती इंटेक कम कर दो, ठीक है, दाल सैलेड ज्यादा खा लो, सुबह फिर हैवी खा लो। 3-4 दिन हमें लगता है कि यार बड़ा पेट में गुड़ गुड़ की आवाज आने लग जाती है, क्योंकि बॉडी को आदत होती है ना, मांगती है वो कि दो। लेकिन जब आप उसको रेगुलरली ऐसे स्टेबल करना शुरू करोगे, बॉडी दोबारा नहीं मांगेगी, वो यूज्ड हो जाएगी। जैसे खाली पेट रहना भी तो सीख ही जाते हैं ना, सेम ऐसे है। आप लोग जब इस दिनचर्या को फॉलो करोगे, जितनी भूख उसका 70% खाना खाओ, एक हेल्दी इंसान को भी थोड़ा टाइम पचने के लिए थोड़ा स्पेस छोड़ दो, फिर दोबारा आप हेल्दी फील करोगे। क्लियर है? करोगे सब? अब हाइट, हमारी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन है जो हाइट को बढ़ाने में काम करते हैं, लेकिन सेम बोन से वो चीजों का पूरा प्रोसेस स्टार्ट होगा। विटामिन डी और कैल्शियम चाहिए। हाइट के लिए पपीता बहुत अच्छा काम करता है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है, क्या होता है पपीते में? पेपरेन नाम का एक क्या होते हैं हमारी बॉडी में, एंजाइम्स जैसे होते हैं, वो बहुत अच्छा हाइट को पुश करता है। सेकंड चीज, कैल्शियम इंटेक बढ़ाना है। जिन भी बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती, पपीता रेगुलर लेना है। चूना, पान के अंदर चूना लगता है ना, होता है ना, चूना गेहूं के दाने के बराबर, मतलब हल्का, अ पिंच ऑफ जो रहता है वो इतना सा लेके हल्के से कर्ड में मिक्स किया, और दिन में 1 बार लेना है रेगुलर 2 मंथ्स तक। और साथ में सिर्फ सूर्य नमस्कार करना है, जितने भी सेट्स आप कर सकते हो। सूर्य नमस्कार इकलौती ऐसी एक्सरसाइज है जो आपकी पूरी बॉडी को, जब आप यहां से लेके यहां जाके पूरा आसन करते हो पूरी स्टेजेस को, तो आपकी पूरी बॉडी जो है वो स्ट्रेच होती है। जब पूरी बॉडी स्ट्रेच होती है तो वो आपकी ग्रोथ को प्रमोट करती है। प्रमोट करना बहुत जरूरी है। तो कैल्शियम इंटेक, स्ट्रेचिंग करना है, सूर्य नमस्कार करना है। पर जिन भी बच्चों में लिटरली हाइट बहुत कम है अभी,
क्योंकि एक एज के बाद हाइट चेंज लेना बंद कर देती है, हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं। तो आप टाइम से मेडिसिन स्टार्ट करो, ठीक है। मेडिसिन जैसे पर कभी भी ना जैसे रिक्शा पे ऐड होती है वो मत लो, वो सारे ना बहुत सारे स्टेरॉइड ये सब मिक्स होते हैं। जब हमने भी हाइट पे काम शुरू किया था, हमने कैप्सूल फॉर्म में बनाया प्लांट्स के एक्सट्रैक्ट को। जैसे अश्वगंधा बहुत अच्छा काम करता है, अश्वगंधा का सबसे कॉमन है, लोगों ने सुना है, लेकिन उसको लेने का भी तरीका होता है। अश्वगंधा का जो पाउडर है वो उसकी जड़ का होना चाहिए, मूल जो होती है जड़। आधा चम्मच जो गाय का दूध है, आधा कप गाय के दूध में घोल के डेली पियो, वो भी आपके हार्मोन्स को, ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करके ग्रो करने में हेल्प करता है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन किसी भी हेल्थ को लेके? चलो लास्ट 2 मिनट्स में बाइंड अप करते हैं। ड्रीम्स क्या होते हैं? अब जो तुमने कहा था मोटिवेशन, ड्रीम्स क्या होते हैं? बेटा सपने नहीं, तुम्हारे क्या ड्रीम्स हैं? सोने वाले सपने नहीं, आपका गोल। अच्छा, हमारा पैशन, एम्बिशन, गोल, ड्रीम, क्या डिफरेंस है इनमें? पैशन जो हमें अच्छा लगता है करना, गोल जो हमें करना है, और ड्रीम जो मतलब गोल हो गया जो हमें करना ही है। ये तो एक चीज हो गई कि ये बड़ी गाड़ी वाले ऐसे ही रैश चलाते हैं। पुलिस को बुलाओ, पुलिस को बुलाओ। अरे हो गया जो हमें करना ही है। ये तो एक चीज हो गई कि मुझे ये बनना है, और ड्रीम हो गया मान लो मुझे कोई और चीज उसके अलावा पसंद है जो मुझे करनी है, मैं चाहती हूँ करने की, ये तो करनी है, ठीक है, तो करनी है जिंदगी में वो चीज। चलो क्लैपिंग उनके लिए। अच्छा, कोई भी ऐसा बच्चा जिसका अपना ये मेरा गोल है या ड्रीम है, जिसके बारे में आप मुझे बताओ, कोई भी जिसका बिल्कुल फिक्स है कि मुझे ये करना है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं करूंगी, बताओ। बॉक्सर बनना है, ठीक है। और ऑन्कोलॉजिस्ट, ऑडियोलॉजिस्ट, ठीक है। और पायलट बनना है, और आईपीएस, एरोस्पेस, और एयरफोर्स। डॉक्टर बनना है। अब कौन सी पैथी का बनना है ये भी बता दो। वो तो नहीं सोचा। लेकिन आपको ना सोचना चाहिए। देखो हमारे जो ड्रीम्स हैं, हमारे गोल, पैशन, एम्बिशन, ड्रीम्स टाइम के साथ चेंज होते हैं। आज मैंने देखा यार मेरे को कुछ चीज, मेरा ये ड्रीम है करना, गोल कभी चेंज नहीं होता। गोल हमारा फिक्स रहता है कि हमें ये करना है, मतलब करना है एट एनी कंडीशन, वॉट एवर विल बी द सर्कमस्टांसेस, हमें करना है मतलब करना है। ड्रीम का हम सोचेंगे चल नहीं पूरा हो, कोई ना सपना बदल दो। लेकिन जब भी आपको किसी भी चीज को पूरा करना है ना, उसके लिए मैनिफेस्टेशन इज द की, ठीक है, जो आपको सक्सेसफुल करने में बहुत हेल्प करता है। यू हैव टू मैनिफेस्ट द थिंग्स। मुझे करना है इन अ पॉजिटिव मैनर। कहते हैं ना कुछ लोग हमारे आसपास होते हैं जिनका ऑरा बहुत पॉजिटिव होता है, वो हमें बहुत मोटिवेट करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत नेगेटिव होते हैं। नेगेटिविटी से हमेशा दूर रहो, जहां फील हो वहां से हट जाओ, रादर देन हम वहां पे आर्ग्यूमेंट करते हैं, हम समझाते हैं, वो नहीं करना है। मैनिफेस्टेशन इन अ पॉजिटिव मैनर कि हमें फुलफिल करना है। उस रिलेटेड लोगों को सुनो, लोगों को देखो, अलग अलग पर्सनालिटी में है। अब सफेद पानी भी बड़ी अलग अलग तरह से है। जब तक आप दवा खाते हो तब तक आराम मिलता है, फिर दोबारा हो जाता है। सबसे पहले नमस्ते सभी को। मेरा नाम डॉक्टर उपासना वोहरा है। मैं जो हूँ अलग अलग बीमारियों के बारे में बताती भी हूँ, घरेलू उपचार भी, और उनका इलाज भी करती हूँ आयुर्वेदिक तरीके से, देसी दवाओं से। मेरा खुद का अपना अस्पताल है जो नजफगढ़ दिल्ली में है, लेकिन उसके साथ में हमारी एक एनजीओ है एक ख्वाब, जिसके अंतर्गत हम दिल्ली के अलग अलग कोनों में जाते हैं, जहाँ पे बहुत सारी महिलाएं अलग अलग बीमारियों से परेशान हैं। उनको उनके बारे में बताया जाता है। जो महिलाएं महीने के दौरान कपड़े का इस्तेमाल करती हैं, आज यहाँ किसी ने शर्माना नहीं है। देखिए, आज शर्माए तो जिंदगी भर अपनी बीमारी से शर्माते रहेंगे। अगर आज भी हमने खुल के नहीं बोला तो हमें कभी हम बोल ही नहीं पाएंगे।
हम हमेशा मर्द की शर्म करते हैं, वो सामने खड़ा है, कोई क्या सोचेगा। देखिए, भगवान ने हर महिला का शरीर बनाया है और जो महीना आता है वो एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। अगर महीना ना आए तब भी दिक्कत है और अधिक आए तब भी दिक्कत है। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, एक कुदरत ने हमें उस गुण से नवाजा है। एक महिला जो कर सकती है, एक पुरुष कभी नहीं कर सकता। एक बच्चा हमेशा महिला के शरीर में बन सकता है, पुरुष के शरीर में नहीं बन सकता ना। तो कुदरत ने हमें उस गुण को दिया है। अगर हमें कोई बीमारी है तो हमें खुल के बोलने का हक है। आज यहाँ जितनी महिलाएं बैठी हैं, हर महिला के घर में कोई बीमार होता है तो आप सब भाग के जाती हो, मेरा पति बीमार हो गया, मेरा बच्चा बीमार हो गया। और जब अपनी बीमारी की बात आती है, हम क्या बोलते हैं, कोई ना कल इलाज करवा लेंगे। ऐसा ही होता है ना अधिकतर महिलाओं में, या जब तक पूरी तरह से बीमार ना हो जाएं तब तक हम अपना इलाज नहीं करवाते। होता है ऐसा। देखिए, मैं आपकी दोस्त हूँ, ऐसा समझना है, ठीक है। और मेरा मकसद यही है कि जितना खुल के मैं बोलूँ, आप लोग खुल के जवाब दो, तभी आपको सॉल्यूशन मिलेगा, समाधान मिलेगा। अगर आप खुल के नहीं बोल पाओगे ना, मेरा आना बेकार है, ठीक है। मैं हर ऐसी जगह पे जाती हूँ जहाँ कोई और नहीं जाता है। कोई ऐसी झुग्गी झोंपड़ी नहीं बची है दिल्ली के कोने में जहाँ मैं नहीं गई हूँ। वहाँ जाती हूँ, एक एक महिला से बात करती हूँ, और जिस भी जगह पे हम एक महीना जाते हैं, अगले महीने दोबारा जाते हैं और महिलाएं बताती हैं कि इतना आराम हो गया है। अच्छा, कितनी महिलाएं यहाँ ऐसी हैं जिन्हें सफ़ेद पानी की शिकायत है? सबको पता है ना, सफ़ेद पानी गिरता है वो एक बीमारी है। पता है, ऐसे शुरू करते हैं कि कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो कितना भी खा ले उनका वजन नहीं बढ़ता, जांघों में हर वक्त दर्द रहता है, जो ये नीचे का हिस्सा है यहाँ पे हमेशा दर्द रहता है। अच्छा देखो, क्या आप सब में 20 साल, 25 साल, 30 साल ऐसी महिलाएं होंगी, इतनी उम्र होगी सबकी। क्या कभी किसी ने आपसे सफ़ेद पानी के बारे में खुल के बात की? कभी करी? हर महिला परेशान है ना। सफ़ेद पानी है क्या? ऐसी कौन सी बीमारी है कि अगर 10 महिलाएं चल रही हैं तो उनमें से 6 से 7 को सफ़ेद पानी की दिक्कत है। और जब वो अपने घर में किसी को बताती है, मानो अपनी सास को बता दिया, अपनी माँ को बता दिया, तो वो कहती चुप रह, ये तो सबको होता है। लेकिन क्या होता है, वो महिला बड़ी परेशान हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी जांघों में दर्द है, शरीर में कमजोरी है, बाल झड़ेंगे, कमर में दर्द रहेगा, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आएगा। होता है ऐसा? होता है? अच्छा देखो, आप हाँ ना में ज़रूर जवाब देना। होता है ना ऐसा? ठीक है। अब सफ़ेद पानी भी बड़ी अलग अलग तरह से है, क्योंकि पहले क्या होता था, 16-17 साल में महीना शुरू होता था। अब 12-12, 13-13 साल की बच्चियों को महीना शुरू होने लग गया। उन्हें पता ही नहीं होता कि ऐसा क्या हो रहा है कि अचानक से महीना शुरू हो रहा है। हमारा खान पान ऐसा हो गया, वातावरण ने बहुत सारा बदलाव ले लिया, तो उससे क्या हुआ कि बीमारियां पनपने लगी। अब सफ़ेद पानी में क्या हुआ, किसी को सफ़ेद रंग का पानी गिरता है, किसी को बिल्कुल जैसे दूध दही फट जाते हैं पीले रंग का वैसा पानी आएगा, किसी को बिल्कुल गोंद की तरह चिपचिपा पानी निकलता है, और इतनी खुजली होती है वो इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। और ऐसी बहुत सारी महिलाएं, आज आप में से आधी महिला को लगेगा यार ये मैडम क्या बोल रही है और इतना खुल के क्यों बोल रही है, इसका दिमाग खराब है, क्यों खुल के बोल रही है। और बहुत सारी महिलाओं को हंसी भी आएगी, क्योंकि शायद वो ठीक होंगी लेकिन उसके आसपास की महिला परेशान होगी। तो सफ़ेद पानी को इतना खुल के इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि सफ़ेद पानी लंबे समय तक रहते कब कैंसर का रूप ले ले हमें खुद नहीं पता चलता। और इससे हमारे देश में हर साल लाखों महिला, हर तरफ मैचिंग डिजाइन हो, कितना अच्छा लगेगा। हमारे थॉट्स कितने मैचिंग है ना। घर का कोई कोना न लगे एक दूसरे से कम, ये देख। हमारे देश में हर साल लाखों महिलाओं की मृत्यु होती है सिर्फ सफ़ेद पानी से। सफ़ेद पानी है क्या? हमारे शरीर का तत्व, जो हमारी हड्डियों को मजबूत करने के लिए, ताकत देने के लिए जो तत्व चाहिए, वो हर वक्त हमारे शरीर से बाहर निकल रहा है।
तभी तो हमें ऐसे लगता है कि किसी ने हमारे शरीर को निचोड़ दिया है, निचोड़ के फेंक दिया है। जब हम सारा दिन मजदूरी करेंगे, काम करेंगे, उसके बाद जब जाके हम बिस्तर पे पड़ते हैं तो ऐसे लगता है कोई हमारे शरीर को दबा दे, सहला दे, हमें बहुत दर्द हो रहा है। कई बार हम बच्चों को बोलेंगे आप पीठ पे चढ़ जाओ और चल दो थोड़ी देर ताकि आराम मिले। क्यों? क्योंकि ये प्रॉब्लम ऐसी है। कितनी महिलाएं यहाँ ऐसी है जिन्हें सफ़ेद पानी की दिक्कत रहती है। अब क्या है, हम यहाँ पे ना लोग बैठे हैं सब, अब क्या होगा, सबको ना मन में शर्म होगी कि अगर मैंने बोला तो दूसरा मेरे बारे में क्या सोचेगा। लेकिन ना दूसरा इंसान आपकी ज़िंदगी चलाएगा, ना तुम्हें कमा के देगा, ना तुम्हारे घर का खर्चा उठाएगा। जब बीमारी होगी डॉक्टर के पास भी तुम लोग ही जाओगे, अपना इलाज भी खुद कराओगे और पैसा भी खुद दोगे। ठीक है, तो देखिए अब इसमें क्या है, जिन भी महिलाओं को सफ़ेद पानी की दिक्कत रहती है और कमज़ोरी रहती है, आपने अपने घर पे क्या करना है ये सुनो अब। अच्छा, जैसे आपको सफ़ेद पानी है, आपकी सेहत नहीं बनती, आप कितना भी खा लो, कमज़ोरी रहती है, रहता है ना, जांघों में दर्द रहता है, गुस्सा आता है ना, छोटी छोटी बात पे मन खराब होता है, बाल झड़ते हैं, तो क्यों है ये चीज़ें, और आंखों के नीचे गड्ढे पड़ने लग जाते हैं, बहुत लंबे समय से ये दिक्कत रहे। अब आपको क्या करना है, हरी इलायची, जो 2 छोटी इलायची होती है वो सबके घर में होती है। इलायची सफ़ेद पानी के लिए बहुत उत्तम औषधि है, बहुत बढ़िया काम करती है। जिन भी महिलाओं को सफ़ेद पानी की दिक्कत है, रोज़ सुबह उठ के खाली पेट 2 हरी इलायची चबाकर खा लो और ऊपर से पानी पी लो। धीरे धीरे अगर आपको पानी की तरह पतला डिस्चार्ज है, ठीक है, अगर गाढ़ा है, गोंद की तरह चिपचिपा है, खुजली हो रही है, उसमें बहुत आराम मिलेगा। ठीक है, दूसरी चीज़, अच्छा यहाँ पे केले का पेड़ है, यहाँ पे आसपास गौशाला में केले का पेड़ है ना, और केले के पत्ते तो बहुत सारे लगे होंगे। अब आपने क्या करना है, अच्छा कभी किसी ने सफ़ेद पानी की दवाएं खाई हैं कि आपने खाई है? कितने दिन आराम मिलता है फिर दोबारा हो जाता है। ऐसा होता है ना कि जब तक तो दवा खा रहे हो आराम मिलता है, और जब छोड़ देते हो, कोई ना जब तक आप दवा खाते हो तब तक आराम मिलता है, फिर दोबारा हो जाता है। अच्छा, खीर किस किस को पसंद है? खीर किस किस को पसंद है? सबको पसंद है। अच्छा ठीक है, अब जिनको सफ़ेद पानी की दिक्कत होगी ना, उन्होंने क्या करना है, केले के पत्ते की खीर खानी है लगभग 1 महीना। दूध लिया, शक्कर डाली, चावल की जगह केले के पत्तों को छोटे छोटे टुकड़े करके डाल दो और उसकी खीर पकाओ और उसको खाओ। मैं ये कह रही हूँ कि जितना भी पुराने से पुराना आपका सफ़ेद पानी होगा वो इससे या तो आधा ख़त्म हो जाएगा, और अगर इन्फेक्शन ज़्यादा नहीं होगी तो पूरा भी ख़त्म हो जाएगा। और जिस दिन सफ़ेद पानी ख़त्म हो गया, उस दिन के बाद जो आपके शरीर में कमज़ोरी है वो धीरे धीरे करके ठीक होने लग जाएगी। समझ आ गया सबको? क्या करना है, क्या करना है, केले के पत्ते की छोटे छोटे टुकड़ा करना है, दूध में पकाना है, खीर की तरह बनाना है और उसे खाना है। ठीक है, देखो इसका फ़ायदा तब है जब मैं 1 महीने में आके आपसे पूछूं कि कितनी महिलाएं ठीक हो गई।